अगर आपका भी सपना है कि आपकी वर्दी पे सितारे लगें, एक रेपुटेटेड नौकरी हो जैसे कि यूपीएसआई की पुलिस में एक अच्छी नौकरी, तो दोस्तों आपके लिए ये पॉलिटी का कॉन्स्टिट्यूशन का जीके क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। चाहे आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो, एसएससी जीडी की, या सीपीओ के जरिए दिल्ली पुलिस में एक अच्छी नौकरी पाना चाहते हैं, तो आप ये पॉलिटी का पूरा सेट जरूर देखिए। ये कई सारे सेट दिए जा चुके हैं, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, पूरा देखिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश की है? तो दोस्तों, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली ली गई है आपके आयरलैंड से। आयरलैंड से ही नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपीस भी लिए गए हैं। अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा पॉलिटी के 14 से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पॉलिटी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप पुलिस की या आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो पूरा सेट जरूर देखिए और बाकी के सारे सेट भी प्लेलिस्ट से देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? ये ली गई है आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, समवर्ती सूची। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है पॉलिटी के टॉप जीके क्वेश्चंस के नाम से, तो आप प्लेलिस्ट के अन्य सेट भी देख लीजिए। प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है? प्रस्तावना यानी कि भारतीय प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति होती है आपकी जनता के हाथ में। हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न गणराज्य बनाएंगे, ऐसा करके होता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली इसलिए है क्योंकि भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली इसलिए है क्योंकि लोकसभा को जनता द्वारा चुना जाता है। लोकसभा में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है। संसद संविधान में संशोधन करती है। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। ये सारे ही चीज़ें सही लिखी हुई हैं, पर संसार की संसदीय प्रणाली क्यों है इस पे बात की जाएगी। सरकार की संसदीय प्रणाली इसलिए है क्योंकि लोकसभा में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन और आंसर चुनने में थोड़ी कठिनाई होगी, तो ध्यान रखेंगे। सारे क्वेश्चन यूपीएसआई, एसएससी सीपीओ और एसएससी जीडी के पूछे हुए हैं, सो मेक श्योर कि आप पूरा देखते हैं और कोई भी क्वेश्चन फंस सकता है। निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? पांचवे का आंसर आप क्या बनाएंगे? चलिए देखते हैं कितनों का आंसर ये सही होता है। आपका आंसर हो जाएगा सरकार का अध्यक्षात्मक रूप। सरकार का कोई अध्यक्ष नहीं होता है, कई सारे लोग मिलके एक अपने मंत्री को चुनते हैं और मंत्री मिलकर अपने मुख्यमंत्री को चुनते हैं, कोई अध्यक्ष नहीं होता है। भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पे हुआ है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी सीपीओ में कई बार पूछ चुका है, तो याद रखेंगे। अभी तक भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया है। और दोस्तों, एक क्वेश्चन शब्द बनता है कि विधि शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है? तो ये एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग संविधान में केवल एक बार किया गया है, आर्टिकल 14 में। चलिए दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है। इंडिया का अर्थ है भारत। भारत कैसा है यानी कि भारत कैसा है? तो दोस्तों, भारत है आपका एक राज्यों का संघ। बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, भारत देश एक राज्यों का संघ है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। वर्दी लेनी है, सितारे लेने हैं, तो बिल्कुल मेहनत करते रहना है। भारतीय संविधान कैसा है? भारतीय संविधान कैसा है दोस्तों, इस पे बात करेंगे। तो भारतीय संविधान है आपका अर्ध संघीय संघीयवत, यानी कि ना तो संघीय है और ना तो एकात्मक है। संघीय और एकात्मक के बारे में पिछले कई वीडियोस में आपको बता चुके हैं, सो मेक श्योर कि आप प्लेलिस्ट जाके चेक करते हैं। आपको चैनल पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। एक तो चैनल पे आपको जीके क्विज भी मिलेगा, जो कि आपकी पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। रोज डेली का जीके क्विज आप वो जरूर पढ़िए। चलिए दोस्तों, एक बार चैनल जरूर देखिएगा, रिक्वेस्ट है आपसे। सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है? सामाजिक न्याय का अर्थ है दोस्तों, जाति, नस्ल, रंग और लिंग आधारित सभी प्रकार का भेदभाव दूर हो, सभी लोगों में कोई भेदभाव नहीं रहे, सब लोग भाईचारे के साथ रहें। और यही भारत का असली मतलब भी है, यानी कि हमारा भारत देश अनेकता में एकता की भावना रखता है, सो कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। निम्न में से किसे धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है? धर्मनिरपेक्ष, आपको पता होगा हमारा भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। और धर्मनिरपेक्ष किसको कहा जाता है? कि धर्मों के बीच भेदभाव ना करने वाला राज्य, यानी कि तुम अपना काम करो, सारे धर्मों को समान छूट मिली हुई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम देख सकते हैं
किस जगह पे देख सकते हैं? प्रस्तावना में देख सकते हैं। अगर आप प्रस्तावना पढ़ते हैं तो प्रस्तावना में लगभग सभी चीज़ें लिखी हुई हैं। आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था। याद रखेंगे ये बात भी, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशिष्ट विशेषता है? 13वें का आंसर आप क्या बनाएंगे? विधि का शासन कहाँ से लिया गया है? विधि का शासन कहाँ से लिया गया है? आपके ब्रिटेन से लिया गया है। ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। वर्दी लेना इतना आसान भी नहीं है, मेहनत तो करनी पड़ेगी, लास्ट तक अंत तक देखना पड़ेगा। निम्नलिखित में से किस निर्णय में कहा गया है कि धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद भारतीय संविधान के मूल विशिष्टताएं हैं? किस निर्णय में कहा गया था ये बात? यानी कि ये जो निर्णय हुआ था किस निर्णय में कहा गया था? 14वें का आप क्या बनाएंगे? हो जाएगा आपका SR बोम्मई मामला। SR बोम्मई मामला अगर आप क्रोम पे सर्च करते हैं तो आपको उसके बारे में मिल जाएगा। एक बार सर्च करके ज़रूर पढ़िएगा, इससे आपको ये प्रश्न याद रहेगा। और दोस्तों आपको एक केशवानंद भारती मामला भी जरूर पढ़ना है। केशवानंद भारती मामला भी सबसे महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन, आधारित लोकतंत्र किससे संबंधित है? आधारित लोकतंत्र किससे संबंधित है? शक्तियों का हस्तांतरण से, शक्तियों का विकेंद्रीकरण से, या पंचायती राज प्रणाली से? तो उपयुक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ए में दे दिया गया है, इसको डी में दिया जाता, पर यहाँ पे आपका उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। यानी कि आधारित लोकतंत्र शक्तियों का हस्तांतरण, शक्तियों का विकेंद्रीकरण और पंचायती राज प्रणाली तीनों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, एक तंत्र का क्या अर्थ है? एक तंत्र का क्या अर्थ है? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि केवल एक व्यक्ति के द्वारा निरंकुश शासन ही एक तंत्र का अर्थ है। जैसे कि राजशाही हो गया या तानाशाही हो गया, तो एक तंत्र नाम से ही पता चल रहा है कि एक ही राजा शासन करेगा। 17वां क्वेश्चन, सार्वजनीन या सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो कि कैसा है? तो सार्वभौमिक सबको मताधिकार का अधिकार मिला है, ये दर्शाता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यानी कि लोगों यानी कि जनता के द्वारा यहाँ पे शासन किया जाता है। चलिए दोस्तों, लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? 18वें का आंसर देंगे। लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? इसका आंसर हो जाएगा आपका कि लोकप्रिय प्रभुसत्ता का अर्थ है जनता का प्रभुत्व। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जा रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, संवैधानिक राजसी का क्या अर्थ है? संवैधानिक राजसी का क्या अर्थ है? सॉरी दोस्तों, देख लेते हैं संवैधानिक राजसी का क्या अर्थ है। संवैधानिक राजसी का अर्थ है कि केवल कुछ ही संविधान द्वारा प्राप्त शक्ति के अनुसार राजा के द्वारा शक्तियों का प्रयोग, यानी कि संविधान में शक्तियां दी गई हैं उनका प्रयोग मुख्यमंत्री या राजा करते हैं, प्रधानमंत्री, तो वो होता है, क्या होता है? संवैधानिक राजसी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सरकार के संसदीय रूप का विचार कहाँ से लिया गया है? सरकार के संसदीय रूप का विचार कहाँ से लिया गया है? दोस्तों संसदीय रूप का विचार आपके ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन की संसद सबसे महत्वपूर्ण है, आपने जरूर सुना होगा। ब्रिटेन में संसद ही सबसे मजबूत है। किस तंत्र के कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं? किस तंत्र में कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं? एक तंत्र में आपका एक ही राजा सब पे शासन करता है, राजतंत्र में राजा होता है, धनी तंत्र में धनी लोग शासन करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका अल्पतंत्र। अल्पतंत्र में केवल कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं। उस देश का नाम बताएं जिसमें संशोधन के लिए प्रक्रियाओं के संवैधानिक सुविधाओं को भारत से उधार लिया गया था। तो वो कौन सा देश था जिसमें संशोधन की प्रक्रियाओं के लिए संवैधानिक सुविधाओं को भारत से उधार लिया गया था? ये था आपका दक्षिण अफ्रीका। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक बार सीपीओ में और एक बार जीडी में पूछा जा चुका है, यूपीएसआई में भी पूछा जा सकता है। सो मेक श्योर कि याद रखेंगे। लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कौन सा कारक आवश्यक है? 23वें का क्वेश्चन आंसर आप क्या बनाएंगे? लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कौन सा कारक आवश्यक है? 23 का आंसर आपके लिए हो जाएगा ए, व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान। व्यक्तिगत अधिकारोों के प्रति सम्मान ही लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए आवश्यक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, कौन से संविधान से राजनीति निर्देशक तत्व अपनाए गए हैं? शुरुआत में ही आपको क्वेश्चन बता चुका है, क्या बताया था मैंने? आयरलैंड के संविधान से, यानी कि आयरिश संविधान से। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से पूरा सेट यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। आज के ये सेट कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और क्या आप बिल्कुल वर्दी ले लेना चाहते हैं? आपकी तैयारी कैसी चल रही है एक बार ये ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्लेलिस्ट जाके एक बार चैनल ज़रूर चेक कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए तब तक जय हिंद, जय भारत, मेहनत करते रहिए।